ओम नमः शिवाय। पुराणों में बेहद रहस्यमयी बताया गया है। शिव की तीसरी आंख को क्षण भर में ही यह खत्म कर सकता है ब्रह्मांड। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, वहीं उतनी ही जल्द क्रोधित होकर उसे दंड भी देने के लिए तैयार रहते हैं। उनका क्रोध भी सभी देवों से प्रचंड है। जहाँ सभी देवों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, वहीं भगवान शिव मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के तीसरी आंख के रहस्य के बारे में। पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख होने का उल्लेख है। उस आंख से वह सब कुछ देख सकते हैं। आम लोग जिसे देख नहीं पाते, उस आंख से वो सारे ब्रह्मांड को देख सकते हैं और ब्रह्मांड की हर घटनाओं पर वो नजर रख सकते हैं। उस तीसरी आंख से एक अति ही प्रज्वलित ज्वाला निकलती रहती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवर्ती से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्वगुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव भी ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। इसके एक आंख में चंद्रमा और दूसरी आंख में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। शिव जी के मस्तक पर दोनों भावों के मध्य विराजमान उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बन गया है। माना जाता है कि शिव का तीसरा आंख आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत होता है। सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं बट वृक्ष का आकार ले लेती हैं। आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरा पर रहने वाले सभी जीवों की तीसरी आंखें होती हैं। जहां दो आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम करते हैं, वहीं तीसरी आंख विवेक माना गया है। यह दोनों आंख के ऊपर और मध्य में स्थित होता है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती है। वेदों के अनुसार हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति होती है। इस चक्र को जागृत करने की जरूरत होती है। मानव शरीर में संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा का समुचित प्रवाह होने लगता है। इसी आज्ञा चक्र के स्थान पर आत्मा का प्रबोधन, प्रस्तुति और केंद्रीकरण होता है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को जागृत कर लेता है, उसे सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के जरिए व्यक्ति ब्रह्मांड में सभी कुछ देख सकता है। भगवान शिव मानव का शुद्धतम स्वरूप हैं। वे ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकते हैं। वे अतीत में देख सकते हैं, वर्तमान पर नियंत्रण रख सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। इसलिए नेत्रकालदर्शी कहते हैं। ओम नमः शिवाय।